जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को लेके आए हैं सर जी, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। कई बार जो है ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर 7th से लेकर 10 तक के बच्चे को जो है ना कभी कभी ये समझ में नहीं आता अक्सर प्रकाश संश्लेषण क्या। बहुत बच्चे को समझ में आता भी है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जहां से प्यारे बच्चों 2 से लेकर 5 नंबर तक कंफर्म रहता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण को। सबसे पहले यह एक क्या है, प्रोसेस। दिस इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है प्यारे बच्चों। हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण पहले क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होते किस में है। तो एक छोटा सा एकदम नन्हा सा हम पेड़ बनाए हैं। ये पेड़ जो होते हैं प्यारे बच्चे, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। उसके बाद धरती से जो है ना जल खनिज लवण प्राप्त करता है प्यारे बच्चों, ग्रहण करता है। और पत्तियों में प्यारे बच्चों, पत्तियों में अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं बनाता, अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आराम से याद करेंगे हम लोग, ठीक है, आराम से याद करेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए हम ज्यादा तामझाम नहीं किए, आराम से समझना है। अगर क्वेश्चन पूछ दे किसे कहते तो लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा कि सर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा मिट्टी से या धरती भी लिख सकते हैं, मिट्टी से जल खनिज लवण प्राप्त करके पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एकदम आराम से लिख दीजिएगा जो हम बोले, एक बार फिर से बोल लेते हैं, ठीक है। कि हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा मिट्टी से जल खनिज लवण प्राप्त करके, ग्रहण करके पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये तो आपका हो गया, पूछ भी सकते हैं 2 नंबर के लिए, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन इसका जो है ना इक्वेशन प्यारे बच्चों, इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इक्वेशन क्या, अच्छा वायुमंडल से क्या क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और क्या लिया, और जल लिया सर, मिट्टी से जल लिया प्यारे बच्चों। और यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे एरो दे के लिख देते हैं क्या क्या बनाएगा, ये क्या क्या बनाएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले ग्लूकोज बनाएगा, स्टार्च के रूप में वो करता है C6H12O6। और क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, और क्या बनाएगा, वो ऑक्सीजन हम लोग को भरपूर मात्रा में देगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन हम लोग को भरपूर मात्रा में। और हाँ, यहाँ पे आप H2O भी लिख सकते हैं। बोले सर क्यों, यहाँ लिया भी, ये देगा भी जी, बिल्कुल हल्की मात्रा में देता है, जो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा ये बाहर निकाल लेता है। इसको जो है ना आप वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। 6 2 9 12, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, ये 6 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 2 9 12। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है, 12 है, और 2 हो जाएगा। ये हल्की मात्रा में, उसको छोड़ दीजिएगा। अगर जो लिखना होगा तो 12 हाइड्रोजन इधर हो गया, 12 2 14 तो होगा नहीं 14। अगर जब 2 दीजिएगा, 2 2 9 4, 12 4 16, तो यहाँ पर फिर ऑक्सीजन गड़बड़ाया जाएगा। ऑक्सीजन हो गया 6 2 9 12, 12 6 18, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 6 14 12 6 18। हालांकि मूल रूप से इतने होता है, तो 6 दीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको कुछ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 12 12 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर यहाँ पर दीजिएगा 6 2 12 12 24, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा 12 दे दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से इतने होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये हल्की मात्रा में निकालता है, लिख सकते हैं, बैलेंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समीकरण लिखने के लिए दे देगा, ऐसे नहीं वो डायरेक्ट डिक्लेयर बोल देगा कि सर ऐसा कीजिए ना, आप लिखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और उसके इक्वेशन को लिखिए, ये पूछ देता है प्यारे बच्चों। और दूसरी बात,
दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री को लिखिए। ये पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री क्या क्या है। तो क्या क्या बोलेंगे, निम्नलिखित लगा देना, ठीक है। निम्नलिखित है अपना लगा दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है निम्नलिखित है, क्या क्या है। तो इसका जल हो जाएगा आपका, खनिज लवण हो जाएगा, खनिज लवण भी बोल सकते हैं। हालांकि मूल रूप से खनिज लवण जो है ना जल में आ जाता है। CO2 सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। सूर्य प्रकाश ये सब जो है ना आपका ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछ देता है कितना नंबर के लिए, ये 2 नंबर के लिए पूछ देता है। 2 नंबर के लिए सूर्य प्रकाश हो गया, जल हो गया, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, ये सब पूछते रहता है। हाँ, अगर जब लिखिएगा तो क्लोरोफिल भी लिख सकते हो। क्लोरोफिल ये कहाँ पर उपस्थित होता है, पत्तियों में। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको जरूर कंप्लीट किया। इक्वेशन में जो उधर हम वो हो रहे तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, सीधा देखना सर जी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है, इधर बना देता है C6 H12 और O6 बना देता है, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, इसी में होगा ये पहले H12 O6 C6 H12 O6 क्या कर रहे हैं O6 और इधर बना देता ऑक्सीजन, ठीक है। ये मेन रूप से आपका मतलब ये इक्वेशन हो गया। लेकिन हाँ कभी कभी जो है ना बहुत सी जगह किताब में आपको जल भी मिलेगा। जल इसलिए मिलेगा पैरों जो हल्की सी मात्रा में जल का भी उत्सर्जन करता है। एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।